नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वायु सेना यानी आईएएफ की। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें इसकी ताकत, इसकी टेक्नोलॉजी, इन सब पर काफी कुछ है। जी। कहते हैं ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और भारत की सुरक्षा के लिए तो खैर अहम है ही। इनका आदर्श वाक्य भी है, नभः स्पृशम दीप्तम। हाँ, गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करो, बहुत प्रभावशाली है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें आईएएफ का पूरा ढांचा, उनके खास लड़ाकू विमान, मिसाइलें, आगे के क्या प्लान्स हैं, सब दिया हुआ है। तो चलिए जरा इसी को खंगालते हैं आज। जी जरूर जरूर। और ये देखना भी दिलचस्प है कि ये तैयारियां कैसे बनाए रखते हैं। जानकारी बताती है कि इनके 7 ऑपरेशनल कमांड्स हैं। 7 कमांड्स? अच्छा। हाँ, मतलब पूरे देश में फैले हुए हैं, हिमालय से लेकर नीचे प्रायद्वीपीय भारत तक अलग अलग इलाकों की निगरानी के लिए। ये तो काफी बड़ा नेटवर्क हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले लड़ाकू विमानों पर आते हैं। जिक्र है राफेल जेट्स का, ये तो काफी चर्चा में रहे हैं। हाँ, राफेल ये फ्रांस से लिए गए हैं 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। इनमें जो रडार और मिसाइलें हैं वो काफी एडवांस्ड हैं। और जानकारी कहती है कि इन्हें अंबाला और हसीमारा में तैनात किया गया है, मतलब चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के पास। बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वो दोनों। और राफेल के अलावा जो आईएएफ की असली रीढ़ है वो है सुखोई Su-30 MKI। हाँ, सुखोई तो बहुत ज्यादा है संख्या में। जी, 270 से भी ज्यादा। और इनको भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इनमें ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा रही हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? हाँ, वही। और साथ में ASA रडार भी। ये पुराने रडार से कहीं बेहतर है, एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब पुराने जहाजों को भी एकदम नया बना रहे हैं? बिल्कुल, सिर्फ नए खरीदना ही नहीं, जो है उसे भी धार देना जरूरी है। और इसी में वो स्वदेशी तेजस LCA भी आता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हाँ, तेजस ये MiG-21 की जगह ले रहा है धीरे धीरे। और ये भारत की आत्मनिर्भरता की जो कोशिश है ना, हाँ, उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है। साथ ही मिराज 2000 और MiG-29 को भी अपग्रेड करने की बात है। तो एक तरह का मिक्स है, नई विदेशी खरीद भी और स्वदेशी पर भी जोर। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये संतुलन सिर्फ लड़ाकू विमानों में ही नहीं है। अच्छा, और कहाँ? जैसे निगरानी और कंट्रोल के लिए जानकारी में फाल्कन AWAS का जिक्र है। AWS मतलब वो हवा में उड़ते रडार स्टेशन? हाँ, एक तरह से कमांड सेंटर ही समझ लीजिए। और साथ में स्वदेशी नेत्र AEWC सिस्टम भी है। नेत्र? ये भी वैसा ही काम करता है? जी बिल्कुल, ये हवा से ही दुश्मन पर नजर रखते हैं और अपने विमानों को गाइड करते हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त देते हैं। सही बात है। और सामान ढोने वाले जहाज, हाँ, उनका भी जिक्र है। हाँ, हैवी लिफ्ट के लिए C-17 ग्लोब मास्टर 3 और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए C-130J सुपर हर्क्यूलिस, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह? अटैक के लिए अमेरिका वाले अपाचे AH-64E हैं। भारी सामान उठाने के लिए चिनूक CH-47F। ये भी अमेरिकन है? हाँ, ये दोनों। लेकिन स्वदेशी भी हैं, जैसे ध्रुव, रुद्र और अब प्रचंड LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल हो गया। प्रचंड, हाँ, इसका नाम सुना है। अच्छा, अब आते हैं हवाई सुरक्षा पर, मतलब दुश्मन के विमान या मिसाइल को रोकने के लिए। ये भी बहुत जरूरी है। जानकारी एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम की बात करती है, मतलब कई परतें हैं सुरक्षा की। जैसे? सबसे ऊपर है रूस से लिया गया S-400 ट्रायम्फ सिस्टम। ये लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों को रोक सकता है। इसे तो गेम चेंजर भी कहते हैं कई लोग। हाँ, S-400 की काफी चर्चा हुई थी। बिल्कुल। फिर मीडियम रेंज के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है और इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया MRSAM सिस्टम भी है। मतलब लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज सब कवर किया है। जी। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में? अपने विमानों के लिए उसमें स्वदेशी एस्ट्रो मिसाइल का जिक्र है। इसे अब Su-30 MKI और राफेल दोनों पर लगाया जा रहा है। ये भी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का भी जिक्र था, IACS। हाँ, ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये समझिए कि ये एक नर्व सेंटर जैसा है जो सारे रडार और सेंसर नेटवर्क को जोड़ता है, ताकि पूरी तस्वीर एक जगह दिखे। बिल्कुल। इससे फैसले लेना बहुत तेज और आसान हो जाता है। और स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, जैसे भारत का अपना नाविक नेविगेशन सिस्टम है या निगरानी सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, नाविक का इस्तेमाल भी आईएएफ कर रही है? जी। एक और बात जो जानकारी में थी वो पायलटों की ट्रेनिंग, और ये कि अब महिलाएं भी फाइटर पायलट बन रही हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। आईएएफ की ट्रेनिंग दुनिया में बेस्ट मानी जाती है और 2016 से महिला फाइटर पायलट्स भी शामिल हो रही हैं।
ये दिखाता है कि आईएएफ कितनी आधुनिक और प्रगतिशील सोच रखती है। सही कहा। अच्छा, अब भविष्य की बात करते हैं। विजन 2035 का जिक्र है, इसमें क्या है? इसमें आगे की सोच है, जैसे भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर AMCA। AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस पर तो काम चल रहा है। जी, जोर शोर से। इसके अलावा घातक जैसे UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, मतलब लड़ाकू ड्रोन्स। बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान। हाँ, और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। ये सब दिखाता है कि IAF सिर्फ एक एयरफोर्स नहीं, बल्कि एक एरोस्पेस फोर्स बनने की तरफ देख रही है। एरोस्पेस फोर्स मतलब हवा के साथ साथ अंतरिक्ष पर भी नजर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आती है वो ये कि भारतीय वायुसेना एक बहुत बड़ी, मजबूत और लगातार एडवांस होती हुई फोर्स है। इसमें बाहर से खरीदी गई टॉप क्लास टेक्नोलॉजी भी है, जैसे राफेल या S-400, और अपने देश में बने तेजस और आने वाले AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स भी। एक तरह का संतुलन है। ये संतुलन बहुत जरूरी है, और जानकारी यही इशारा करती है कि आईएएफ न सिर्फ आज की चुनौतियों के लिए तैयार है, बल्कि भविष्य में जैसे युद्ध का मैदान बदलेगा, उसमें स्पेस और साइबर जैसे नए डोमेन आएंगे, हाँ, उनके लिए भी खुद को तैयार कर रही है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे भारत वाकई एक एरोस्पेस फोर्स बनने की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो पारंपरिक हवाई ताकत है और जो नई अंतरिक्ष वाली क्षमताएं हैं, इनके बीच सही तालमेल बिठाना, सही बैलेंस बनाना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर सोचिएगा जरूर।